Good morning, dear student. I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का सब्जेक्ट है हमारा डॉम और बी फिफ्थ सेम और टॉपिक है प्रोवेल गवर्नर। इसके पहले हमने पॉटर गवर्नर, वार्ड गवर्नर पढ़ा था। आज हम प्रोवेल गवर्नर पढ़ें। तो प्रोवेल गवर्नर हैज़ द बॉल फिक्स बी एंड सी टू द एक्सटेंशन ऑफ द लिंक डी एफ एंड ई जी एस आर्म्स एफ डी एंड जी क्यू एंड द पिवटेड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। एक कंसिडर करेंगे, एक हमारा कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस वन ऑफ द गवर्नर एज द इंस्टेंटेनियस सेंटर I lies on the intersection of the PF produced and the line of from D drawn the perpendicular to the spindle axis and the perpendicular BM draw the ID। तो एक हमारा क्या है, ये प्रोवेल गवर्नर है, ये हमारा आर्म्स है चार, ये पॉइंट पी क्यू डी जो आर्म्स है उससे कनेक्टेड है हमारा। तो ये बी पॉइंट है और ये सी पे, तो सी बी पे एक बॉल है और एक सी पे, तो ये आर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये एफ पॉइंट है और जी पॉइंट है। एफ पॉइंट पर एक बॉल है सी, तो ये आपका गवर्नर एक्सिस है, ठीक है। ये आपका आई इंस्टेंटेनियस सेंटर आई है। ये आपका बी एक तरफ का एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, डब्ल्यू उसका वेट है, ये यहाँ पे स्लीव का वेट है, सेंट्रल लोड कैपिटल W/2। तो ये एंगल बीटा है, तो ये जेड बना तो ये भी बीटा होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा होगा तो ये भी आपका अल्फ़ा होगा, यहाँ पे संगत को। तो इसको लिखेंगे टेकिंग द मोमेंट अबाउट आई यूजिंग द सेम रोटेशन ऑफ डिस्टेंस एफ सी इंटू बी एम। मोमेंट अबाउट आई क्या लेंगे, तो एफ सी का जो डिस्टेंस वो बी एम है इज इक्वल टू डब्लू। डब्लू कैसे घूमेगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हमारा डब्लू इंटू आई एम W/2 आई डी, और वैल्यू रखेंगे डब्लू की वैल्यू एम जी आई एम प्लस कैपिटल डब्लू mg/2 इंटू आई डी। तो एफ सी इक्वल टू एम जी इंटू आई एम डिवाइड बाई बी एम प्लस एम जी कैपिटल mg/2 आई एम प्लस एम डी डिवाइड बाई बी एम, मल्टीप्लाइंग द डिवाइडिंग बाई एफ एम का डिवाइड करेंगे। तो एफ एम डिवाइड बाई बी एम जी आई एम अपॉन mg/2 आई एम डी बाई एम डिवाइड बाई एफ एम। तो एफ एम बाई बी एम जी आई एम बाई बी एम को क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फ़ा कैपिटल mg/2, और आई एम प्लस एफ एम को टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। तो एफ एम बाई बी एम टेन अल्फ़ा एम जी प्लस mg/2 1 प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई टेन अल्फ़ा। एफ सी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर टेन अल्फ़ा आर डिवाइड बाई एच क्यू इक्वल टू टेन बीटा डिवाइड बाई टेन अल्फ़ा। एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एफ एम डिवाइड बाई बी एम इंटू आर बाई एच एम जी/2 1 प्लस क्यू। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एफ एम डिवाइड बाई बी एम प्लस m/2 1 प्लस क्यू इंटू g/h। तो सब्स्टिट्यूटिंग w इज इक्वल टू 2πn/60, तो g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n स्क्वायर एफ एम डिवाइड बाई बी एम प्लस m/2 1 प्लस क्यू डिवाइड बाई एम इंटू 895 डिवाइड बाई h। आगे चलते हैं, प्रोवेल गवर्नर से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रोवेल गवर्नर हैज़ इक्वल आर्म्स ऑफ लेंथ 300 mm, द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द आर्म pivoted on the axis of the governor. The extension arm of the lower links are each 80 mm long, parallel to the axis when the radii of rotation of the ball 150 mm and 200 mm. The mass of each ball is 10 kg and the mass of the central load is 100 kg. Determine the range of speed of governor. When इसका डायग्राम देखते हैं, ये आपका इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, इसमें दो कंडीशन है, एक पी एफ इक्वल टू डी एफ इक्वल टू 300 एम। ये आपका पी एफ ये एफ पॉइंट है 300 और एफ डी इक्वल टू 300 एम। बी एफ इक्वल टू आपको दिया होगा, वो कितना दिया हुआ है 80 mm दिया हुआ है।
R1 आपका 150 और R2 कितना दिया 200 mm, M आपका दिया हुआ 10 kg और कैपिटल M दिया हुआ 100 kg। तो मिनिमम स्पीड व्हेन रेडियस कितना लेंगे, मिनिमम स्पीड R1 के लिए 150 और मैक्सिमम स्पीड रोटेशन के लिए R2 इक्वल टू 200 mm लेंगे। तो फाइंड द हाइट ऑफ गवर्नर H2 निकालेंगे तो PG इक्वल टू PF का स्क्वायर माइनस FG का स्क्वायर, तो 300 माइनस 200 का स्क्वायर, तो 224 mm, तो 0.244 mm। तो FM इक्वल टू FM इज इक्वल टू GD इक्वल टू PG इक्वल टू 224 यानी 0.224 मीटर। तो BM इज इक्वल टू BF प्लस FM, तो 80 प्लस 224 304 mm, तो 0.304 मीटर। तो N2 का स्क्वायर इक्वल टू FM डिवाइड बाई BM स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m 895 अपॉन H2। N2 इक्वल टू तो 0.224 0.304, तो क्या स्मॉल m 10 प्लस 100 बाई 10 895.224, तो इसकी सॉल्व करेंगे N2 कितना आएगा 32.385, तो N2 इक्वल टू आपका 180 RPM। FM इक्वल टू GD इक्वल टू PG 260 mm, तो 0.26 मीटर। तो BM इक्वल टू BF प्लस M 80 प्लस 260 प्लस 340, तो 0.34 mm। N1 इक्वल टू N1 का स्क्वायर FM बाई BM स्मॉल m प्लस कैपिटल M स्मॉल 895 H1, तो 0.26 0.34 इंटू 10 प्लस 100 डिवाइड बाई 10, तो 895.26 28.956, तो N1 आपका आएगा 170। तो रेंज ऑफ स्पीड इक्वल टू N2 माइनस N1 180 माइनस 170 यानी 10 RPM। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फॉलोइंग द पर्टिकुलर फॉर द प्रोबेबल गवर्नर विद ऑपरेट लेंथ ऑफ द आर्म 200 mm, डिस्टेंस ऑफ पिवट आर्म फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन 40 mm, लेंथ ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ लोअर आर्म विथ इन द बॉल इज अटैच 100 mm, मास ऑफ ईच बॉल 6 kg and the mass of the center load 150 kg, the radius of the rotation of ball 180 mm, when the arms is inclined and angle 40 degree at the axis rotation, find the equilibrium speed of the above configuration। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, देखेंगे डायग्राम में। जो आर्म आपका है वो कैसे एंगल में 40 डिग्री में इंक्लाइंड है, 40 डिग्री में इंक्लाइंड है। देखते हैं PF और DF, PF और DF कितना है 200, ठीक, और आपका है PQ और DK, PQ और DK का डिस्टेंस और HG का डिस्टेंस कितना है 40 mm, और BF का डिस्टेंस है आपका, BF का डिस्टेंस है 100 mm, स्मॉल m 6 kg, कैपिटल M 150 kg, R और JG है आपका, ठीक है। तो कितना है 180 mm यानी 0.81, और अल्फ़ा आपका ये जो आपका 40 डिग्री में दिया हुआ है। फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द गवर्नर एज शोन इन फिगर, तो PH इक्वल टू PF cos 40, तो cos 40 यानी 0.76 153.2 mm, तो PH इक्वल टू आएगा 0.1532 mm, 0.1532 mm। तो इसको सॉल्व करेंगे तो JJ FH PH sin 40 200 इंटू 0.6 128.6 mm, तो JG माइनस HG माइनस JF 180 माइनस 40 माइनस 128, तो BF का स्क्वायर माइनस JF का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 11.4 99.4 mm, तो BM इज इक्वल टू BJ प्लस JM 99.4 153 252। उसी तरीके से IM निकालेंगे, तो IM की वैल्यू है IN माइनस NM FH माइनस JF, यानी उसको सॉल्व करेंगे तो 117.2। वैसे ही ID निकालेंगे तो ID IN प्लस ND, तो 2IN
into 2 FH equal 2 into 120 point and 257.2. Now the taking the moment of instantaneous I FC equal to BM FC into BM small mg IM plus कैपिटल mg by 2 और into ID. तो FC को सॉल्व करेंगे तो FC into 252.6 इज इक्वल टू 6 इंटू 9.81 170.2 150 इंटू 9.81 बाई 2 257.2. इसको सॉल्व करेंगे तो 196 19,96,125 और 257.26. तो इसको आएगा सॉल्व करने के बाद 776.4 न्यूटन. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालेंगे तो 776.4 एम ओमेगा स्क्वायर 6 इंटू 2 पाई एन बाई 60. तो 0.128. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.012 न्यूटन. तो N2 स्क्वायर 776.4 0.012. तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आएगी 254 RPM 254 RPM आएगा सॉल्व करने में. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको कंडीशन देखना पड़ेगा कि सेंट्रीफ्यूगल जो बॉल है वो कितना एंगल डिग्री में टिल्ड है और गिवन डाटा हमको क्या दिया हो और उसका डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा. और इसमें हमको अलग अलग कंडीशन के लिए देखना पड़ेगा कि हम निकाला था PH H FG IM BM ID और FC ये सब निकालने के बाद ये एन हमारा निकला था. तो आगे भी देखेंगे क्वेश्चन. थैंक यू.